एक और हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं कि अभी तक हमने काइनेटिक एनर्जी देखा था ट्रांसलेशन मोशन का। काइनेटिक एनर्जी हमने ये भी देखा कि रोटेशन है लेकिन एक्सिस फिक्स्ड है, उसमें ट्रांसलेशन कुछ नहीं हो रहा है, वो भी हमने देखा था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब हम लोग देखने वाले हैं कि रोटेट भी कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट और ट्रांसलेट भी कर रहा है किसी वेलोसिटी से। ओके, उस केस में एक होल बॉडी या रिजिड बॉडी कंप्लीट सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकता है। तो हम लोग यहाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा सिंपल एक रिजिड बॉडी लेंगे जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना दिखे, फिर आप जनरलाइज भी इसको कर सकते हो। तो बाय द वे मान लो कि ये हमारा ग्राउंड है, इनिशियल फ्रेम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक जो व्हील है ऐसे रोटेट हो रहा है किससे, ओमेगा से, और इसका जो सेंटर है, सेंटर या सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, ये हमारा V0 से मूव कर रहा है, फॉरवर्ड मूव कर रहा है, ओमेगा से है। तो इसके पास रोटेशन भी है, ट्रांसलेशन भी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे एक्सिस सब पे दिखा दिया, लेफ्ट फ्रेम मानो इसको आप, ग्राउंड मानो या जो भी मानो आप, लेकिन इनिशियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये सब चीज़ें हो रहा है। अब यहाँ पर आप समझो कि अगर किसी भी यहाँ पोजीशन, किसी भी एक पार्टिकल का हम लोग पोजीशन ले लें, उसका मास mi करें, पुरानी कहानी, इसका रेडियस हमारा ri है। यहाँ तो r फिक्स है, लेकिन चलो ठीक है, यहाँ भी फिक्स नहीं है, पूरा बॉडी को मैंने एक डिस्की टाइप से लिया तो ठीक है, हर एक जगह ri चेंज होने वाला है। चलो यहाँ भी विजिबल है कहीं ना कहीं, तो ये डिस्क मान लिया किस तरह से रोटेट हो रहा है चीज़ों को। तो यहाँ पर अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल का निकालने की कोशिश करें तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे कि mi का वेलोसिटी क्या है। mi का वेलोसिटी क्या है, कब, जब सेंटर ऑफ मास पर है। तो मान लो कि यहाँ पर हमने बोला कि वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कुछ है, हमें नहीं पता क्या है, वो क्या होगा, ri ओमेगा के बराबर। अगर समझना भी चाहो तो क्या होगा, ये ri ओमेगा, इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हालांकि अगर ऐसे किए हैं तो फिर वेक्टर साइन हटा देता हूँ, फिलहाल मैग्नीट्यूड सिर्फ ले लेते हैं, ri ओमेगा। नहीं तो फिर वेक्टर लिंक के लिए ओमेगा क्रॉस r बहुत कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है, उसमें हम लोग नहीं जाते हैं। तो अभी हम लोग इसको अगर देखना चाहें कि ग्राउंड के फ्रेम से इस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या वेलोसिटी हो, ग्राउंड के फ्रेम से हम लोग काइनेटिक निकाल सकते हैं आराम से। तो हमें पता है कि इसका वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप लैब बोलो, जो भी बोलो, इनर्शियल फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ i विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ cm विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कोई दिक्कत है, हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारा क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ith विथ रिस्पेक्ट टू cm। तो वेलोसिटी ऑफ i विथ रिस्पेक्ट टू cm प्लस वेलोसिटी ऑफ cm विथ रिस्पेक्ट, तो वेलोसिटी ऑफ cm क्या है, यहाँ तो v0 दिया हुआ है। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, v0 है। तो हमें ये समझ में आया कि एक चीज़ यहाँ से कि वेलोसिटी ऑफ ij यानी कि ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हमें एक चीज़ समझ में आएगा कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी क्या है। जब ये समझ में आ गया तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल हाफ mi v i z होल स्क्वायर कर सकते हैं। और आपको पहले भी एक बार बताया था कि अगर इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर रहे हैं तो जो भी वेक्टर है, यानी कि बेसिकली ये क्या है, वी आई जी डॉट प्रोडक्ट वी आई जी इक्वल टू वी आई जी होल स्क्वायर। ये हमने पहले डिस्कस किया, बीच में ऐसा कुछ सिचुएशन भी है जहाँ मैंने इसको कंप्लीटली बताया है, ठीक है।
कि दो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट लोगे, उसका मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर वो चीज आता है। ठीक है, पता है ना, 0 है, 0 डिग्री है, पहले है चीज़ों को, तो क्या होगा, cos 0 1 हो गया, सिंपल हमारा स्केलर क्वांटिटी आ गया, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि हाफ mi v i c m प्लस v नॉट। कोई दिक्कत है नहीं, इसको हम लोग ऐसा करते हैं ना, v1 लिख देते हैं, v1 थोड़ा सी ईजी होगा लिखने में, बार बार थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग कैसे करते हैं। डॉट प्रोडक्ट वी आई सी एम प्लस वी नॉट। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाईएस्ट पार्टिकल हाफ एम आई, इसको v1 हमने लिखा है, v1 लिख देता है, v1 प्लस v0 डॉट प्रोडक्ट v1 प्लस v0। अब इसको आप यदि हाफ एम आई, ये क्या होगा, वी आई v1 होल स्क्वायर प्लस हाफ एम आई v0 होल स्क्वायर प्लस 2 कैंसल एम आई v1 डॉट v0। ये क्या है, आईएस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हमारा है। कोई एक पार्टिकल लिया, अब ऐसे बहुत सारे पार्टिकल बने होंगे, से बॉडी बना हुआ है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसका समेशन कर देंगे। कोई दिक्कत है इसमें, अगर समेशन हम लोग कर देते हैं तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का अगर बात हम लोग करें तो क्या हो जाएगा, हाफ आई एन जितना भी है एम आई v1 होल स्क्वायर प्लस हाफ समेशन ऑफ आई एम आई v नॉट होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस समेशन ऑफ आई एम आई v1 डॉट प्रोडक्ट v0। ओके, इसलिए डिराइव कर दिखाता हूँ कि आपको फीलिंग आए, समझ में आए कि हो कैसे रहा है। बाद में तो जो एंड रिजल्ट आएगा, फिर एक बार समझ गए तो फिर आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन समझ में आना चाहिए ना कैसे हो रहा है ये चीज़ें। अब यहाँ से आपको एक समझ में आया चीज़ें कि ये हमारा क्या है, v1 हमने माना था, vi इसको माना था हमने v1। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको आप देखो निकाल के कि क्या होता है काइनेटिक एनर्जी। अब इसको हम अलग अलग कर दें, इसको 1, इसको 2 एंड 3, ताकि आपको समझने में इजी हो। पहले 1 को हम लोग देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, फिर 2 को, फिर बाद में हम लोग ऐड कर देंगे। अब देखो, आप 1 को अगर देखें तो हाफ आई एम आई, v1 क्या है, आर आई ओमेगा स्क्वायर, आर आई ओमेगा यानी ये है। ये जो टर्म आपको क्या दिख रहा है, एम आई आर आई स्क्वायर क्या है, एम आई आर आई स्क्वायर क्या है। जब किसी भी हम लोग पॉइंट के अबाउट यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके बाद हम लोग जब सेंटर ऑफ मास उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करते हैं, तो क्या करते हैं, वहाँ से हम लोग कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि उसके अबाउट में, तो ये हमारा वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में था, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में था, और ये हमारा एम आई आर आई क्या है, यहाँ से हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या है, आई सी एम एम आई आर आई, ये हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, दिस इज ओमेगा स्क्वायर। पहला चीज दिख गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरे की तरफ जाते हैं।
दूसरा हमारा टर्म है हाफ एम आई वी नॉट होल स्क्वायर। अब देखो आप, वी नॉट नहीं, वी जीरो जो है, वी जीरो तो हमारा फिक्स्ड है, वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। कहाँ से? विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ हम लोग देख रहे थे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हाफ वी नॉट होल स्क्वायर आई एम आई। एम आई क्या है? यानी छोटे छोटे मास को हम लोग जोड़ देंगे तो कंप्लीट मास बन जाएगा। बाय द वे मान लो कि पूरा बॉडी एम मास का बना हुआ है, तो हम इसको बोल सकते हैं हाफ एम वी होल स्क्वायर। तो ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना, वी नॉट है। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करें कि थर्ड पॉइंट हमें क्या दे रहा है। अब यहां पर आप समझना कि V1 डॉट V1, तो V1 क्या है? जो भी है, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं और सबको ऐड करते हैं तो कुछ भी हो आ रहा है उससे हमें फर्क नहीं है। एक जो चीज आपको मैं दिखाने वाला हूं उस पर आप ध्यान देना। आई एम आई V1 डॉट, अब देखो आप एम आई और V1 यानी बेसिकली ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। बात समझ रहे हो आप? आप इसको ऐसा लिखो कि 1/m टोटल मास मैंने कर दिया, ये डॉट प्रोडक्ट है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी आएगा उसमें तो कोई डाउट नहीं है, V1 तो आना ही आना है। अब हो सकता है कि हर एक जगह इसका एंगल चेंज हो तो कुछ भी हो, लेकिन V1 V0 तो आना ही है। हो सकता है हाफ हो, 1/3 हो, फिफ्थ हो, जो भी हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा आप लिख सकते हो कि एम आई V1 अपॉन एम, एम से सॉरी एम ऊपर करता हूं मैं, एम से मल्टीप्लाई किया, एम से डिवाइड किया, यहाँ V0, ठीक है ना। जो भी है हमें नहीं पता क्या है चीज़ों को, हमें उससे नहीं पता है कि क्या है चीज़ों को। अब इस चीज़ को आप देखो, ये क्या है बेसिकली, आपको याद है एम आई आर आई अपॉन एम, तो क्या होता था? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लोग निकालते थे विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। यहाँ पर हम लोग कहाँ से काउंट कर रहे हैं? ओरिजिन क्या? हमारा सेंटर ऑफ मास। यानी ये बता रहा है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, याद आया? सेंटर ऑफ मास में पढ़े थे ना हम लोग, ऐसे पढ़ते थे ना कि एम आई आर आई अपॉन एम, तो क्या कहते थे? आर सी एम। कहाँ से? सपोज यहाँ से अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, अगर सेंटर ऑफ मास से कंसीडर करते तो क्या होता? 0 हो जाता। तो अगर इसी को हम लोग वेलोसिटी को भी देखेंगे तो क्या है? आई एम आई वी आई एम। तो अगर यहाँ से देख रहे हैं तो बताएंगे कि ठीक है 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर, जो भी हो, लेकिन ये ओरिजिन ही इटसेल्फ सीएम से हम लोग इसको कंसीडर करें तो क्या हो गया? 0। तो इसका वैल्यू कहीं ना कहीं क्या है? 0 है, क्योंकि ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, एंड ओरिजिन इज इटसेल्फ सेंटर ऑफ मास। यानी कि सेंटर ऑफ मास से ही हम लोग इसको काउंट करना शुरू किए हैं। जो भी हम लोग पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं या पोजीशन वेक्टर का जो डेरिवेटिव होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी आने वाला है, तो वहाँ से हम लोग उसको मेजर कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये इसका वैल्यू क्या हो गया एग्जैक्टली? इस पॉइंट पर आ गया तो इसका वैल्यू 0 हो गया। तो यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट आया आपको। एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये था कि सॉरी मैं उसको बताया नहीं, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये प्योर रोलिंग में, ठीक है ना, ये प्योर रोलिंग में, यानी कि स्लिपिंग स्किडिंग नहीं हो रहा, उस केस की बात कर रहा हूँ मैं। सॉरी मेरे को इसी को मेंशन करना था, ये सेंटर इन प्योर रोल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यानी जो भी सीएम के अबाउट है प्योर रोलिंग हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि स्किडिंग स्लिपिंग वाली केस नहीं है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग ये बताने वाले थे कि हमारा काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या हो गया? हाफ
ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ मास। देखो, यानी कि सेंटर ऑफ मास का अगर किसी इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमें पता है कि या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कि कितने से ये ट्रांसलेट कर रहा है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल मास ऑफ द बॉडी, और उस सेंटर ऑफ मास के थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो जाए, उसका मोमेंट इनर्शिया और उसके अबाउट जो इसका रोटेशन है एंगुलर स्पीड, ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, यानी कि ट्रांसलेशन पर रोटेशन टोटल बॉडी का हमारा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। इस इंडिविजुअल केस की बात कर रहे हैं, इसमें हो सकता है कि स्लीपिंग भी हो, फॉरवर्ड स्लीपिंग हो, या रोटेशन थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो आगे चला जाए, या रोटेशन काफ़ी हो रहा है, तो उस केस में हम लोग बात की बात है। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में हम लोग ये समझने वाले हैं कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये प्योर रोल कर रहा है चीज़ों को। ओके, नोट करो आप।